नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार एसआई के लिए 1799 पोस्ट पर न्यू वैकेंसी आई है। उसी के तहत एडुटेरिया के द्वारा खाकी सीरीज 3.0 जो चल रहा है, उसी का हम लोग आज के सेशन में डिस्कशन करवाने वाले हैं। इससे पहले 6 टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है। आज के सेशन में 7वां टेस्ट का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, बिहार एसआई टेस्ट सीरीज नंबर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बिहार एसआई एडुटेरिया के द्वारा खाकी सीरीज 3.0 टेस्ट नंबर 7। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन चुनना है। पहला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को स्वीकृति दी है। दूसरा जो है वो नई नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। तीसरा जो है वो यह नीति 5 स्तंभों पर आधारित है। इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को स्वीकृति दी है और यह नीति 5 स्तंभों पर आधारित है। जो 5 स्तंभ है वो है वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता, आर्थिक विकास के लिए खेल, सामाजिक विकास के लिए खेल, जन आंदोलन के रूप में खेल, शिक्षा के साथ एकीकरण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न कथनों पर विचार करना है, सही कथन चुनना है। पहला, अबू धाबी में आम संवर्धन कार्यक्रम भारतीय मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने इसका आयोजन किया है। इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया है? नागपुर में, मुंबई में, नासिक में या पुणे में? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो पुणे में इसका राइट आंसर है। बाजीराव पेशवा ने 20 साल में 41 युद्ध लड़े और सभी में विजय प्राप्त किए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस केंद्रीय मंत्री को हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? कौन सा केंद्रीय मंत्री था? राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव? तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो धर्मेंद्र प्रधान को शैक्षणिक सुधारों और भारतीय भाषाओं के उत्थान के प्रयासों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया है। इसे 2007 से प्रत्येक वर्ष ओडिशा राज्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय योगदान दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ऊर्जा भंडारण सप्ताह 2025 सत्र का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया था? कोलकाता में, बेंगलोर में, मुंबई में या दिल्ली में? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली के यशोभूमि में भारत के वाहन विद्युतीकरण रोड मैप पर भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह 2025 सत्र का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो दिल्ली में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन चुनना है। पहला, विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में वर्ष 2024-25 में देश के मराठा मिलिट्री
लैंडस्केप को यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसके अंतर्गत कुल 12 किलो को शामिल किया गया है, 12 जिलों को शामिल किया गया है जो महाराष्ट्र में स्थित है। भारत जो है वो 2021 से 25 तक विश्व धरोहर समिति का सदस्य बना है। कब से कब तक? 2021 से 2025 तक। तो इसमें से कौन सा असत्य कथन की पहचान करना है? तो ऑप्शन नंबर सी, केवल दूसरा जो है वो असत्य है। इस धरोहर को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए महाराष्ट्र। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें से जो इसका, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन चुनना है। इसमें से कौन सा असत्य है? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 वाणिज्यिक मिशन से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय बने। वे स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल ग्रेस से पृथ्वी पर वापस लौटे हैं। इस मिशन के कमांडर पैगी ह्यूस्टन थे। तो इसमें से कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, उनमें से कोई भी नहीं असत्य है, सभी सत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में फिद FID महिला विश्व कप के फाइनल का खिताब जीतने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी जो है वो कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो है वो दिव्या देशमुख। 19 साल की दिव्या देशमुख ने फिडे महिला चेस वर्ल्ड कप 2025 जीतकर इतिहास रच दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर कब साइन हुआ था? मुक्त व्यापार समझौते पर कब साइन हुआ था? तो 24 जुलाई 2025 को साइन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया है? अस्त्र मिसाइल, आकाश प्राइम, ब्रह्मोस, नाग मिसाइल। तो इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आकाश प्राइम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में लॉन्च किए गए ज्ञान भारतम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो क्या है? प्राथमिक उद्देश्य जो है वो क्या है? तो प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटीकरण और एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन चुनना है। प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया। दानापुर छावनी को सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड के रूप में सम्मानित किया गया। प्रयागराज नगर निगम को विशेष पुरस्कार दिया गया है। इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, पहला और तीसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन का चयन करना है। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया है। बिहार सरकार ने हाल ही में बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा माताओं के लिए मासिक पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया है। इसमें से कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ही ना ही दो, दोनों में से कोई भी असत्य नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्न में से किस देश में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी की जाएगी? कौन सा देश करेगा? अजरबैजान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब। इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो संयुक्त अरब अमीरात जो है वो IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी करेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्न में से किस शहर में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? जयपुर, चेन्नई, कोलकाता या मुंबई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो चेन्नई में किया गया है।
भारत और सिंगापुर के बीच रक्षा सहयोग। भारतीय रेलवे, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय रेलवे ने अपने हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण जो किया है वो चेन्नई में किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 किस स्थान पर शुरू किया गया है? उदयपुर में, कुरुक्षेत्र में, जोधपुर में या कच्छ में? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो जोधपुर में शुरू किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस विदेशी विश्वविद्यालय ने भारत में अपना पहला परिसर जो है वो स्थापित किया है? कौन सा विदेशी विश्वविद्यालय है जो भारत में अपना परिसर जो है वो खोला है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैम्पटन, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, जो गुरुग्राम हरियाणा में खोला है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का मसौदा तैयार करने वाली 48 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? चिराग पासवान, स्मृति ईरानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, निम्न शहरों को नदियों के किनारे अवस्थिति का सही मिलान करना है। छपरा जो है वो कौन सी नदी पे है? तो सरयू नदी के किनारे है। जहानाबाद जो है वो दरदा, और दरभंगा जो है वो बागमती, और फतुआ जो है वो पुनपुन नदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, सोनोरन मरुस्थल किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में, एशिया में, उत्तरी अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में या दक्षिणी अमेरिका में? तो सोनोरन मरुस्थल जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर स्थित है। यह उत्तरी अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, लेब्राडोर जलधारा किस महासागर की ठंडी जलधारा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो बी जो है वो अटलांटिक महासागर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में स्थित है? चिली में, अफगानिस्तान में, यूएसए में या साइबेरिया में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो यूएसए में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, दलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो दलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख दालों में चना है, अरहर है, मूंग है और मसूर शामिल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल जो है वह वन एवं वृक्ष आवरण कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 8,27,357 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, पाकिस्तान या केनिया? तो भूमध्य रेखा केनिया देश से होकर गुजरती है। केनिया उन 13 देशों में है जिसमें भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है वो 13 देशों से होकर गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती और साओ टोम और प्रिंसिपी शामिल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम जो है वो क्या है? तो अरावली है, गिरनार है, सतमाला है और अन्नामुरी। अरावली, गिरनार, सतमाला और अन्नामुरी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित इसका प्रमुख कारण जो है वो कौन सा है? इसका प्रमुख कारण जो है वो कौन सा है? तो स्थल और समुद्रों का विभेदी
तापमान। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिससे सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? ब्रह्मपुत्र नदी, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बंगाल की खाड़ी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है? रेगुड़, लेटेराइट, लाल मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो रेगुड़ मिट्टी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सत्य कथन का चयन करना है और कूट की सहायता से उत्तर दे। कृष्णा नदी, कृष्णा जो है वो भीमा। अब महानदी जो है वो वैतरणी। गोदावरी जो है वो वेनगंगा। कावेरी जो है वो हेमावती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? कौन लेता है? तो राज्यसभा के सदस्य या लोकसभा के सदस्य या विधानसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के ठीक बाद के बाद यह उपराष्ट्रपति है। यह भारत में दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या राज्यपाल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो राष्ट्रपति। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है? कौन सा मूल अधिकार जो है वो विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में उल्लिखित मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, विदेशी नागरिकों के लिए नहीं उपलब्ध है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती है। मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राज्यपाल इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? हिमाचल प्रदेश, असम, मिजोरम या त्रिपुरा? इसमें कौन से राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था सबसे पहले? तो असम। ऑप्शन नंबर सी जो है वो असम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है? 1 साल, 3 माह, 6 माह या 1 माह? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 6 माह है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पे, संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पे, संसद द्वारा या उस राज्य की विधानसभा द्वारा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो संसद के द्वारा विधानसभा की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। लोक अदालतों की स्थापना
पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? उत्तर प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र या बिहार? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गुजरात में हुई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या संसद? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राष्ट्रपति करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित संसदीय समितियों में से सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, विभागीय अस्थायी समिति या लोक लेखा समिति? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो प्राक्कलन समिति इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान अधिक कठोर अथवा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो वी का है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। भारत का संविधान सभी अल्पसंख्यकों द्वारा उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का अधिकार प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 30 का पहला, अनुच्छेद 30 का पहला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर 54 का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो अशोक से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बिहार के लिए, तो बिहार के लिए कीकट, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। मेगास्थनीज जो है वो इंडिका की स्थापना की। टॉलमी जो है वो जियोग्राफी। फिलिपिनी जो है वो नेचुरल हिस्टोरिका। हेंगसांग जो है वो सी यू की। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। उत्तर वैदिक काल में किन दो कबीलों के एक होने से कुरु कबीला बना? किन दो कबीलों के एक होने से? तो भारत एवं पुरु, ऑप्शन नंबर भारत एवं पुरु, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो अकबर के शासनकाल में हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम जो है वो क्या है? विजयनगर साम्राज्य पर तो संगम, सुलभ, तुलुभ और अराविड। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था? आनंदपाल, भीम द्वितीय, भीमदेव या पृथ्वीराज चौहान? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो भीम द्वितीय इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना था? किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना था? तो बंगाल और दिल्ली के बीच बना था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। 1857 की क्रांति का को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था? किसने कहा था? तो लॉरेंस एवं सिले ने। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? कौन सा संगठन था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन एनी बेसेंट, सेवा सदन एमजी रानाडे और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। कौन सा गलत सुमेलित है? तो सेवा सदन की स्थापना मुख्य रूप से फारसी समाज सुधारक बहराम जी मेरवा नजी मालावाड़ी ने अपने मित्र दीवान दयाराम के साथ मिलकर 1908 में किया था। और एमजी रानाडे जो है वो सेवा सदन सोसाइटी की स्थापना 1909 में पुणे में किए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है वो शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए? किसने किया था? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन कब किया था? जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन कब किया था? 1914 में, 1919 में, 1935 या 1936 में? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1935 में किए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। क्यूसेक, क्यूसेक जो है वो प्रवाह की दर है। बाइट जो है वो कंप्यूटर, रिएक्टर जो है वो भूकंप की तीव्रता, अब बार जो है वो दाब। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। यदि किसी पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ जो है वो क्या होगा? तो प्रति चुंबकीय होगी। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बल सक्रिय न हो। यह नियम जो है वो किसका नियम है? तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। मायोपिया निकट दृष्टि को दोस्त को ठीक किया जा सकता है किसके द्वारा? तो अवतल लेंस से। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। लोहे पर जंग लगने से उसमें भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बढ़ता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? आयोडीन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्लोरीन इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है? एक्वारेजिया जो है वो किसे मिलाकर बनाया जाता है? तो HCl + HNO3। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम जो है वो आतिशबाजी, मैंगनीज जो है वो फर्टिलाइजर, टंगस्टन जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब, तांबा जो है वो गैल्वेनीकरण। तो तांबा जो है वो गैल्वेनीकरण यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि गैल्वेनीकरण लोहे या स्टील को जंग से बचाने के लिए होता है। उस पर जस्ते का एक सुरक्षात्मक परत चढ़ाना होता है, न कि तांबे का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। स्तंभ 1 सूची 1 का सूची 2 से मिलान। फार्मिक अम्ल जो है वो चीटी, साइट्रिक अम्ल जो है वो नींबू, टार्केटेरिक अम्ल जो है वो इमली। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम क्या होगा बढ़ते हुए? तो एल्युमिनियम होगा, लोहा होगा, तांबा होगा, चांदी होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। एल्युमिनियम जो है 26.98 AMU होता है, लोहा जो है वो 55.85 AMU होता है, तांबा जो है वो 63.55 AMU और चांदी जो है वो 107.87 AMU। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। दुधारू पशुओं को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय बीमारी होती है? कौन सी संक्रमणीय बीमारी है? फुट एवं माउथ, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर्स या काउ पॉक्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। चारों सही है, चारों बीमारी होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? तो यकृत और पेशियों दोनों में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित पर विचार करना है। यह मानव शरीर की कुछ दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करते हैं। उपयुक्त कथन में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो अग्नाशय। ऑप्शन नंबर डी जो है वो अग्नाशय से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितनी प्रतिशत होती है? रक्त की मात्रा तो 7 से 8% होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? जीव द्रव्य की खोज जो है वो किसने की थी? तो डुआर्जिन, डूजाडिन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। विटामिन सी के विषय में सत्य कथन का चयन करना है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, गर्म करने पर नष्ट हो जाती है, या दूध में नहीं पाई जाती है, या मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। 1, 2 और 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो एटीपी का एडीपी। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। जुगनू एक प्रकार का डैश है। जुगनू जो है वो एक प्रकार का पक्षी है, कीट है, मोलस्क है, या सूत्रकृमि है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कीट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का जो अर्थ है वो उपयोगिता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। भारत में मुद्रा को जारी करने वाले और उसके विनियमन पर लागू होने वाले पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम रिजर्व अनुपात कहा जाता है। ऑप्शन न्यूनतम, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। न्यूनतम रिजर्व अनुपात कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर की गई थी? कौन सी समिति के अनुशंसा पर की गई थी? तो शिव रामन सिंह समिति। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव होता है। सदैव जो है वो अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया? 2015 में, 2011, 2014 या 2012? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
ये जो है वो 2015 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? नैरोबी में, वियना में, जिनेवा में, लंदन में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो वियना में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में, नई दिल्ली, शिमला या देहरादून। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो देहरादून में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का सही नाम है? तो पोलो। ऑप्शन नंबर डी जो है वो पोलो का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी जो है वो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। बार्क क्या है? तो BARC जो है वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। फाउंटेन पेन के आविष्कारक जो है वो कौन थे? तो वाटरमैन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो वाटरमैन थे। तो दोस्तों आज का सेशन ही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एडोटेरिया के द्वारा जो खाकी सीरीज 3.0 चल रहा है उसी का टेस्ट नंबर 7 का डिस्कशन किए हैं। इससे पहले 6 टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है। आज के सेशन में हम लोग 7वां टेस्ट का डिस्कशन किए हैं। अगर आपको इन सभी का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।